तभी श्री राधिका निज सखी समाज से पृथक होकर अन्यत्र पुष्प चयन करती हुई और सखियों को आनंद देती हुई शोभायमाना होने लगी। श्री कृष्ण से छिपने के लिए ही आपने ऐसा किया। श्री कृष्ण अपने नेत्रों की कोर से जिनका दर्शन कर रहे हैं, सखियां कमल दलों से जिनको बीजन कर रही हैं, जिनके मस्तक के ऊपर छत्र रखा है, ऐसी जो श्री राधिका हैं, उन्होंने रसकेंद्र मौली श्री हरि श्री कृष्ण के चित्त को हरण कर लिया। वे श्री हरि श्री कृष्ण श्री राधिका को देख अत्यंत हर्षित हो हाथ में कंचन रत्न की पिचकारी लेकर वृंदा के बचनों की प्रति कान रखकर अपने वर्ण की भांति श्याम जलधारा छोड़ने लगे। उस समय वह अबला श्री राधिका, जो प्रेम में अबला है, ऐसे तो वो क्रियेश्वरी मधेश्वरी हैं, श्याम जलधाराओं से भीग गईं तथा उनके गंडमंडल अर्थात गाल परम शोभा को प्राप्त हो गए। आपने अपने हाथों से धाराओं को रोका। जब राधिका अपने हाथों से धाराओं को रोक ही रही थी तथा मन में प्रिय संग से उत्पन्न परम आनंद को प्राप्त हुई और तन पर प्रेम विकार को प्राप्त हुई। प्रिया के मुख कमल के मधुपान से उन्मत्त और विवादामृत पान करने में अत्यंत लुब्ध तथा हास्य विलास से शोभायमान बलानुज श्री हरि श्री कृष्ण धीर भाव से मिथ्यारोष प्रकट करते हुए इस प्रकार कहने लगे। अजी अन्याय मत करो, हमसे भयभीत होकर भी उन्मत्त होकर गर्दीवनी हो रही हो। मेरे वृंदावन के पुष्पादिकों की शोभा को प्राप्त होकर भी आप इस प्रकार गर्भवती हैं। तब इस पर सभी गोपियां कहने लगीं, अहो अति मनोहर लता वेली से शोभित वृंदावन जिन राधिका का है, वे रमणी भूषण मणि श्री राधे जय को प्राप्त हो रही हैं। हे ब्रजवधुओं के बिट, हे नट, शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। जब तक ललिता अपने वचनों से नहीं नचाती हैं, अर्थात ललिता के बोलने से पहले से तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो उनसे तिरस्कृत हो जाओगे, क्योंकि जो ललिता है वो बोलने में अति प्रखरा है। जब ललिता बोलना प्रारंभ करती हैं तो अच्छे अच्छे श्री हरि और सखाओं की बोलती बंद हो जाती है। तब श्री हरि श्री कृष्ण ने कहा, हम कहाँ जाएं? यह होली का समय है। यह सबसे उत्तम मास है जो 1 वर्ष के बाद आता है। इसमें काम की आशाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ण होती हैं। हम तो यथेच्छा आचरण करेंगे। इसमें अभिशाप भी नहीं लगता है और गालियां भी नहीं लगती हैं। तुम सब त्राप भले ही दो, तुम हमें श्राप ही दे दो, पर सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस मास में होली के महीने में कोई गाली कोई शाप नहीं लगता। तुम्हारे प्रलाप को कौन सुनेगा? हम तो इस समय निर्भर हैं, एकदम निर्भय हैं। हमें गुरुजनों से भी, हमारे जो माता पिता हैं उनसे भी कोई भय नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी हमें होली खेलने की खुली छूट दे रखी है। यह सुनकर गोपियां कहने लगी, क्या तुम नहीं जानते हो, हम सब सूर्यदेव की उत्तम पूर्वज पूजा विधि में लगी हुई हैं, अतएव विनयशीला तथा जगत विख्याता हो रही हैं। हम सबके शरीर महान पवित्र हैं, इसी कारण हम सब गर्वित हो रही हैं। हे चंचल, हे कृष्ण, यहाँ अपनी वाणी को मत चलाओ। भूल से और के सामने अपनी प्रशंसा करो, हमारे सामने मत करो। हे कपटी, वन के बीच हमने तुम्हारी समस्त बल चतुराई देख ली है। इस प्रकार से गोपियां हरि को भला बुरा कहने लगे, लेकिन ये बुरा सुनकर भी हरि बड़े आनंदित होने लगे। कहते हैं कि हरि को वेद स्तुतियां जितनी प्रिय नहीं हैं जितनी गोपियों के द्वारा गाली। तब श्री हरि कहने लगे, आप कुटिलता को छोड़ दीजिए, परंतु काम मत छोड़िए, अर्थात प्रेम को मत छोड़िए। एक बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए, ब्रजलीला में जहाँ पे भी काम शब्द का प्रयोग होगा
वहाँ पे उसका अर्थ प्रेम ही होता है, शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम। तब हरि कहने लगे, हम तो निसंक होकर आज अपने अभिलाष पूर्ण करेंगे। कौन रमणी मन मंद मान को चाहती है, अर्थात आज मान करना अनुचित है। कौन रमणी प्रेम को नहीं चाहती है, अर्थात हर कोई प्रेम को चाहती है, क्योंकि इस समय सबका प्रेम उदय होता है। शुद्ध बुद्धि वाली ऐसी कौन है जो इस होली रस में अपने यथेच्छ इच्छाओं को पूर्ण नहीं करती और पूर्ण रूप से धारण नहीं करती। उन दोनों का इस प्रकार संलाप होने लगा। राधा कृष्ण आपस में इस प्रकार से खूब बातें कर रहे थे। दोनों मनोहर प्रेम रस के विशुद्ध स्वरूप थे। उस समय राधिका मंदहास करती हुई भ्रकुटी भंग करने लगी। तब मंद चाल से अपने रत्न नूपुरों को मूक करती हुई नृत्य करने में परम मनोहरा श्यामा सखी ने गिरिधारी की भुजा को खींचकर केसर कुमकुम के रस से उनका मुखाम्बोजन का लेप किया। ये लेप करने वाली सखी श्यामला सखी थी, जिन्होंने अपनी भुजाओं के बल प्रयोग से एक हाथ से कृष्ण की गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से अपने उन कृष्ण के मुख पर कुमकुम के रस, केसर के रस को एकदम लेपन कर दिया। क्योंकि ये तो होली है और होली में जैसे ही व्यक्ति कोई अचूक हो जाता है, असावधान रहता है, तभी उसके ऊपर रंग मल दिया जाता है। तो सखियों ने भी जैसे ही कृष्ण अचेत थे, राधा रानी की शोभा में मग्न थे, उसी समय उस समय का प्रयोग करते हुए उनके ऊपर रंग मल दिया। श्री राधा ने नंद नंदन के गंड स्थल पर बेग के साथ रंग की गेंद को फेंका। उस समय उनके कंगण, उनकी किंकड़ी बजने लगे तथा उनकी चोली के वस्त्र खिंच गए। भ्रमरगण मदोल्लास से चंचल होकर घूमने लगे, अर्थात जो श्री राधिका के नेत्र हैं वो बड़े चंचल हो रहे हैं। उनकी जो अलकावलियां हैं वो भी बड़ी बिथुर रही हैं, चंचल हो रही हैं, और श्री राधिका के चंचल नेत्र अब कृष्ण को देख रहे हैं। अब श्री कृष्ण उस समय गजराज की चाल वाले बल भैया कृष्ण को विचार को प्राप्त को छोड़कर हास्य की शोभा से चंद्रमा को तिरस्कृत करते हुए शीघ्रता से कुमकुम पंख के द्वारा वृषभानु नंदिनी के मुख का लेपन कर दिया। जैसे ही कृष्ण को अवसर मिला, कृष्ण ने अपने हाथ में कुमकुम लिया और श्री राधिका के मुख कमल के ऊपर उसका लेपन कर दिया। अनंत प्रवीण रसज्ञ श्री कृष्ण हाथ जोड़कर अत्यंत दीनता के साथ श्री राधिका को कहने लगे, हे प्रिय, जल के बिना मीन नहीं जी सकता है, मैं तो सर्वदा आपके ही अधीन हूँ। इस प्रकार से अपने प्रेम का ज्ञापन करने लगे। मैंने जो धृष्टता की है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस फागुन के महीने में विचार रहता ही नहीं है, अतएव आज मन से क्रोध भूल जाइए। हे सुमुखी, तुम्हारे मुख चंद्र पर क्रोध के चिन्ह उचित नहीं है। तब श्री राधिका कहने लगी, हे कृष्ण, हे हरे, मैं जानती हूँ, तुम्हारी करतूत को मैं जानती हूँ। अब तो मीठी मीठी बातें बनाते हुए तुम बड़े साधु बन गए हो। जाओ जाओ, ऐसा कहती हुई अत्यंत क्रोध से, अत्यंत रिस करके निज आदिदेव श्री हरि कृष्ण पर लीला कमल का प्रहार करने लगी। उस समय श्री वृंदा ने कहा, हे सुंदरी, हे कमल नयनी, भावपरायण आप दोनों की यह नीति जय के योग्य ही है। अब तो हरि के खंजन गर्भहारी नेत्रों को काजल से रंजित करो। प्राण प्रियतमा राधिका ने हंसकर अपनी एक उंगली में काजल लेकर अपने ना रुकने वाले कंप को दबाकर अचानक अपना हाथ प्राण प्यारे के कंधे पर रखकर उनके कमल नेत्रों में काजल आंच दिया। क्योंकि हरि अभी श्री राधिका की मनोहर छवि को देखने में उन्मत्त थे। श्री राधिका ने अवसर पाकर एक अपने हाथ से कृष्ण की गर्दन को पकड़ा, दूसरे से उनकी आंखों में काजल लगा दिया। उस समय सखी समाज उनके परस्पर के स्पर्श विलास से उत्पन्न हर्ष विकार पूर्ण उन्नत भाव के दर्शन करके
अपार आनंद सागर में डूबती हुई चित्र की भांति विराजमान हुई। क्योंकि सखियों का सबसे बड़ा अभीष्ट यही फल है कि जब राधा कृष्ण एक साथ होते हैं, उनका मिलन होता है, तो उनको बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। सभी सखी सभी सखाओं का यही अभीष्ट है कि राधा कृष्ण नित्य मिलन करते रहें। अत्यंत हर्षवती गोपियों के उस समाज में चारों प्रकार के वाद्य लय को प्राप्त हो रहे थे। वहाँ पे वीणा बज रही थी, मृदंग बज रहे थे, करताल बज रही थी, सभी प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। कोई कोई रमणियाँ, कोई कोई गोपियाँ उन दोनों के सामने नाचने लगीं। उन्माद घूर्णा से दोनों पीड़ित हो गए। उस समय उन्मत्तकारी उल्लासमय विलासपरायण राधा मुकुंद परस्पर की प्रीति पुष्प पराग से उड़ते हुए तथा प्रेम पूर्वक जल छिड़कते हुए सुंदर नृत्य करने लगे। दोनों ने समान भाव से कोकिल के गर्भ को तिरस्कृत करने वाले मधुर कंठ से ज्ञान किया, जिसको सुनकर भानुनंदिनी यमुना के हंस अपने गति को भूल गए, अथवा हंसायन ब्रह्मा भी परम विस्मितमान हो गए और उस समय बड़ी भारी आनंद की वर्षा होने लगी। तब तो पद्म, मृणाल और कंदुकी द्रव्यों के दोनों के केली कलह होने लगा, जिससे मनोहर कंकड़ावली बजने लगी। तब मंदहास सहित भ्रू कुटपुटी उठाकर अधर कपाते हुए कलाधर श्री कृष्ण ने सखियों को महान आनंदित किया। तब ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन के लिए उत्कंठित, मनोहर, नाना भूषणों से शोभायमान उन सब गोपों ने अत्यंत निर्भरता के साथ शब्द करते हुए सभी गोपांगनाओं को, सभी गोपियों को घेर लिया। कोई गाते हुए भांड का आचरण करने लगे, कोई नीचे को मुख कर स्त्री बनने लगे, कोई शरीर में भस्म लगाकर तथा केशों को खोलकर योगी बनकर आने लगे, कोई श्री हरि श्री कृष्ण के मन में लगाकर मनोहर गान करने लगे, कोई बकासुर के बैरी कृष्ण की लालसा से उन्मत्त होकर नाचने लगे, कोई कमलों से, कोई गेंदों से परस्पर लड़ते हुए वे सब प्रकार से महान आनंद को देने लगे। कोई पटवस्त्रों से अपने को ढकने लगे, कोई पटांबरों से चंदुआ तानने लगे, कोई हो इस प्रकार के मुख से बोलने लगे कि होली है, होली है, और कोई विविध वाद्यों को बजाने लगे। उस समय श्री राधा की इंगित हो जाने पर परम विदग्धता, परम पंडिता, सर्वदा पवित्र शरीर वाली रस उन्मादनी सहचरियाँ जितनी भी सखियाँ थीं, हाथ में धनुष बाण और छड़ी लेकर सामने आकर खड़ी हो गईं। उनके अंग भी सोने की छड़ी के भांति ही शोभा दे रहे थे, सब स्वर्णमयी थीं। कमल नयनी बल भैया श्री कृष्ण के अभीष्ट दान में कल्पलता स्वरूपिणी गांधार्विका श्री राधिका की सखियां हाथ में कमलनाल, कोमल गेंदें तथा कमल आदि को ले लेकर वहां उपस्थित हुईं। जितनी भी सखियां हैं वो कृष्ण के ऊपर या कृष्ण सखाओं के ऊपर कमलनाल, कमल की गेंद या जो फूलों की छड़ी है उससे ही वहां पर प्रहार करती हैं। प्रीति में परस्पर स्पर्धा रखने वाली युगल की अनुगामिनी मनोहर सखियां उस समय नाना सुगंधि के आधार, नाना प्रकार की जलधाराओं को बारंबार बरसाने लगीं। उनके मनोहर शरीर में भीने वस्त्र चिपक गए थे। उन्होंने उस समय रंग जल की वर्षा से वृंदावन में बाढ़ ला दी। उस समय श्री वृंदावन प्राण प्रिय युगल की प्रीति में अंधश्रेष्ठ परिजनों द्वारा परिपूर्ण छा गया तथा मंद मंद बजने वाले मंजीरों की ध्वनि से गूंज उठा और रता बेली वृक्षों से युक्त श्री वृंदावन के कुंज कुंज मधुर शब्द करने वाले चक्रवाक की कल कल कूंजन से भर गया। तदनंतर कुसुम वृक्ष के उड़ाने से जो घोर अंधकार छाया उससे नंदनंदन के मन में गाढ़ रसानंद उत्पन्न हुआ और ये हरि श्री कृष्ण हमारी जय है, हमारी जय है, पहले हम कहते हुए अत्यंत केली कलह मचाने लगे। उस समय महाआनंद के साथ श्री राधिका की सहचरियों ने
सहचरों के साथ श्री कृष्ण को तुरंत ही चारों ओर से घेर लिया तथा कौतुकवश फूल छड़ियों से उन्हें पीटने लगी। तब तो ब्रजराज नंदन मित्रों के साथ वहां से भाग खड़े हुए। प्रायः होली युद्ध में जो सखियां रहती हैं वो विजयी होती हैं और जो सखागण हैं वह हार जाते हैं। आज भी ब्रज में देखने को मिलता है। जो बरसाना की होली होती है उसमें जितने भी सखागण वहाँ होली खेलने के लिए आते हैं नंदगांव से, वो सभी बरसाने की सखियों से पिट करके भाग जाते हैं। और वहाँ पे जो लट्ठमार होली होती है वो इसी होली का ही एक प्रारूप है। उस समय विशाखा चित्रादि प्रिय सखियों के अथवा तो पक्षियों के श्री राधा की जय हुई, श्री राधा की जय हुई, जय श्री राधे, जय श्री राधे, ऐसे मधुर शब्द प्रकट हुए। वे सब वृंदावन में राधिका महारानी का सविलास अधिकार है ऐसा कहने लगी और ऐसा घोषित करने लगी। उनके ऐसे शब्दों को सुनकर श्री राधिका ने हाथों से दोनों कर्ण को मूंद लिया। उस समय स्मित मुखी श्री राधिका ने अपार आनंद के साथ अपने बदन कमल गत किसी मनोहर शोभा के कौतूहल पूर्वक उत्कंठा के साथ मुड़ मुड़ कर देखने वाले श्री प्रिय हरि श्री कृष्ण के प्रति आनंद सहित देखती हुई सखियों की उत्कंठा को बढ़ाया। उज्ज्वल हाथ से शोभित बदन कमल माले प्रेसी के अतुलनीय भाव के द्वारा मुग्ध ने श्री वृंदावन चंद्र श्री हरि दूर जाकर नाना प्रकार के पुष्प पुंज से शोभित निकुंज में विलास करने के लिए छल पूर्वक अपने सखाओं से कहने लगे, हे गोपों सुनो, तुम सबके सामने मैं इन गोपियों का मुख नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मेरा मन लज्जा नदी में डूब रहा है। अतः अपने अपने घर को जाओ, कल फिर क्रीड़ा करेंगे। जो यदि यह कहे कि कहो कि हम सब चले जाने पर तुम्हें और अधिक लज्जा हो सकती है तो सुनो, मैं परब्रह्म का ध्यान कर अवनत नयन से उन पद्म बदनाओं के भव्यमयी करूंगा। तात्पर्य यह है कि अपने नेत्र मधुप दोनों से उनके मुख कोमल के माधुर्य मधु का पान करूंगा। तुम लोगों के रहने से मेरी समाधि भंग हो सकती है, अतएव तुम सब घर जाओ। मैं जब एकांत में नीचे मुख करके बैठ जाऊंगा तो उस समय गोपिकाएं गनाएं जितनी भी गोपांगनाएं हैं आकर मुझे घेर कर खड़ी हो जाएंगी और तब मैं उनके मुख कमल को देखूंगा। श्री राधा के साथ विलास करने के लिए तृष्णावान रसनिधि श्री कृष्ण सखाओं को इस प्रकार कहकर उनके अपने अपने घरों में उनको भेज दिया और उनको भेजकर प्रणय मत्तता के साथ सुबल के साथ भ्रमरों से युक्त पुष्पों से विभूषित निकुंज में मनोहर सैया की रचने करने लगे। उस समय उनके लिए निमिष मात्र समय की कल्प की भांति प्रतीत होने लगा। उधर प्रेमातिशयते से अधिक पीड़िता अद्भुत विकारों से व्याप्त देह वाली प्रिय अवलोकन के लिए तीव्र लालसाओं से व्याकुला कुलांगनाओं मौली श्री राधिका निज सखी विशाखा से इस प्रकार कहने लगी। श्री राधिका विशाखा से कह रही हैं, हे विशाखे, केली रस में कुमकुम पंख चंदनधारी पराग समूह से मनोहर बदन वाले गोकुलेंद्र नंदनंदन श्री हरि श्री कृष्ण आज हाय हमारे नयन पार्क में किस प्रकार से आएंगे। श्री राधिका विवल हो रही हैं कि कब मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। क्या वे चंद्रावली की पद्यादि चतुर्सखियों के कटाक्ष सरों से विद्ध होकर क्रीड़ा कर रहे हैं, अथवा तो हे सखी अपने पराजय से लज्जित मित्र के अभिमान से मानी होकर प्राणवल्लभ आज अपने घर में चले गए हैं। हाय हाय, क्या मधुमंगल के कौतुक के वश में होकर श्री हरि श्री कृष्ण सख्य लीला का विस्तार कर रहे हैं, अथवा वे नंदनंदन किसी रमणी से युक्त होकर निकुंजांतर में विलास करने लगे हैं। काम कला को प्रकट करते हुए कला में आसक्त मति वाले क्रीड़ा कलह में कौतुकी क्लेश नाशकारी कलंक कण बजाने वाले कांता के करों को आकर्षण करने वाले शब्दायमान कालिंदी के कुल पर
कुंज कुहर में उत्कट क्रीड़ाकारी, कुंठित हृदय वाले करुणामय श्री कृष्ण, अथवा तो कब कोकिल की भांति शब्द करते हुए सुख प्रदान करेंगे, सुख रूप करुणा करेंगे। हाय, प्राण वल्लभ के बिना यह वृंदावन मेरे लिए निरंतर विषम विष की भांति प्रतीत हो रहा है। परम शीतला यह सूरतनिया यमुना निर्दयता के साथ मेरे हृदय को जला रही हैं। ये सब कुंज परम व्याकुलता को बढ़ा रहे हैं। मैं क्या करूं? हाय हाय प्रिय सखी विशाखे, मैं क्या करूं? मेरी शिक्षा को क्यों नहीं मान रही हो? माधव के साथ नव नव कौतुक साधन कारिणी श्री राधिका के ऐसे वचनों को सुनकर अतुलनीय युगल केली को ही अपना जीवन समझने वाली मनोहर चंचलाक्षी विशाखा उस समय श्री कृष्ण के पास चलने लगी। उस समय श्री कृष्ण के भेजे हुए उनके हितकारी हर्षोत्फुल्ल सुबल विशाखा को देखकर कहने लगा, अहो विशाखे, कहो तुम कहाँ जा रही हो? तुम हमारे मित्र को जीवित कराओ। बे ब्रजराज नंदन कभी तो कुंज द्वार पर आकर खड़े होते हैं, तो कभी श्री हरि श्री कृष्ण अंतर में खिन्न होकर दीर्घ श्वासों को त्यागते रहते हैं। कभी वे हा 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 ऐसा शब्द करने लगते हैं। हे सुमुखी विशाखे, कभी वे श्री कृष्ण चंबक की लता को ही श्री राधा समझकर उसकी ओर आनंद से गमन करने लगते हैं। वे कभी राधा के आवेश में प्रिय कुंज सदन में भ्रमण करते हैं, तो कभी दोनों जंघों के बीच मस्तक को रखकर बैठ जाते हैं, और कभी हंसों का शब्द सुनकर व्याकुल चित्र होकर नूपुर शब्द से भ्रम से उनको बार बार देखने लगते हैं। उनकी ऐसी विकट दिशा हो रही है। सुबल के वचनों से चकित और चंचल होकर वह विशाखा उस समय निकुंज में आ गई। आपने अतुलनीय प्रिया के वियोग बाधा से आतुर ब्रजराज नंदन को देखा। उस समय विशाखा व्याकुल मना श्री कृष्ण की दशा को देखकर धीरज धर कर चुपचाप रही। उसको सामने देखकर गोविंद्र नंदन आनंद के साथ नेत्रों में आंसू भरकर तथा पुलकित होकर कहने लगे, हे विशाखे, सत्य तो कहो, राधिका कहाँ है? विशाखा ने कहा, मैं नहीं जानती हूँ। श्री हरि ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, तुम अवश्य जानती हो, नहीं तो यहाँ मुझे देखकर क्यों हंसती? विशाखा ने कहा, हंसने में क्या फल मिलेगा, तुम तो बहुवल्लभ हो। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो राधिका के बिना कुछ भी नहीं जानता हूँ, अतः उसके साथ शीघ्र से शीघ्र इस पवित्र कुंज को अलंकित कर दो। विशाखा परिहास करती हुई मिथ्यारोष के साथ श्री कृष्ण को कहने लगी, अरे श्रेष्ठ आचरण कारिणी श्री राधिका के साथ इस गोकुल में अन्य कौन गोपांगना तुलना को प्राप्त कर सकती है, अर्थात कोई नहीं कर सकती। राधा की भांति उत्तम कुलांगना और कौन है, अर्थात कोई भी नहीं है। अन्य गोपांगनाएं राधा से ना तो उत्तम ही हैं, ना उनके समाना ही हैं। श्री राधिका सर्वज्ञा हैं और तुम केवल मैं विज्ञ हूँ ऐसा अभिमान मात्र ही रखने वाले हो। वस्तुतः तुम कुछ भी नहीं जानते हो। अतएव तुम किस कारण से हमारी सखी श्री राधिका की चाहना करते हो? मैं फिर भी बार बार कहती हूँ कि सतियों में शिरोमणि श्री राधिका धर्म नीति में महान प्रवीण हैं। उनकी महान कीर्ति है। सूर्य देवता की उपासना से वह उत्तमा है। तुम अपने में लीन करने के लिए अर्थात आत्मसात करने के लिए क्यों उद्यत हो रहे हो? मिथ्यारोष दिखाने वाली सखी के वचन को सुनकर श्री हरि व्याकुल हो गए। उनका मुख मलिन हो गया। वे सुबल से कहने लगे, हे सखे सुबल, तुम क्या मृगनयनी ब्रह्मानुनंदिनी के नगचंद्रों को देखकर आए हो या नहीं? जिसका मन इन विनयपूर्ण मनोहर चंचलता से भ्रमित ब्रजेंद्र नंदन में आसक्त हो रहा है। ललिता की उस सखी मेरी प्रिया का दर्शन तुमने किया है या नहीं? यह मधुमंगल के प्रसाद से अर्थात मधुमंगल को अपने को जो कृपा करके मैं जान गया हूँ, अथवा तो जिसका मन काम रूप प्रसाद का विस्तार कर रहा है और मुझ में आसक्त हो रहा है, उसका तुमने दर्शन नहीं किया?
जो मनोहर करुणामयी श्रेष्ठ गोपांगनाओं में निपुण हैं, गुणवती हैं, वह श्री राधिका मेरे जीवन के लिए अर्थात मुझे सुख देने के लिए प्रतिदिन सूर्य पूजा के मिस से बहाने से अपनी सरसी अर्थात श्री राधा कुंड में आती हैं। हे विशाखे, तुम उस वयस्या श्री राधा की दया को छिपाती हुई अर्थात मुझ में उसका मन नहीं है ऐसा भाव दिखाती हुई मुझे दुखित क्यों कर रही हो? हाँ, मेरी विनती सुनो। मेरे इन दोनों नेत्र रूपी मछलियों को उसकी रूप सुधा की सरिता में स्वच्छंद विहार कराओ। मनोहर चंचल बदन, चंचल अधरोष्ट वाले कुलरमणियों के चित्त के चोर बनमाली इस प्रकार कह हठात मौन हो गए। उस समय नैनों की जलधारा से उनका पीताम्बर वस्त्र धुल गया। उनकी ऐसी प्रेम विकलता को देखकर सखी विशाखा का बदन मलिन हो गया। अत्यंत करुणा से भरी हुई आंखों में आंसू भरकर नर्म परिहास को छोड़ रसिक समाज के शिरोमणि श्री हरि श्री कृष्ण को यथार्थ बात कहने लगी। विशाखा कह रही हैं, हे गोविंद सुनो, तुम अपने नैनों के सामने, उनके नैनों के सामने क्यों नहीं जाते हो? तो वह राधिका अतिशय मानव बाधा से विवश होकर पीड़ा से व्याकुल हो जाती है। वह एक निमेष काल को दुस्सहनी कल्प की भांति जानती है। सर्वश्रेष्ठ यह श्री वृंदावन उसके लिए विषम विष जाल की भांति प्रतीत होता है तुम्हारे वियोग में। यह प्रवीणा राधा वियोग से व्यथित होकर तमाल को देखकर पुलकायमान हो जाती हैं, कांपने लगती हैं, नैन जल से भीग जाती हैं, बदन मलिन हो जाता है और दुख के भार से वह दब जाती हैं। वाणी कंठ में गदगद हो जाती है और एकांत में बैठ तुम्हारा चित्र बनाते हुई स्वयं चित्र ही रह जाती हैं, मानो तो तुम में लीन हो गई हैं, तुम में ही विलीन हो गई हैं। अतः आज ही वहां चलकर प्रेम भार से उत्पन्न आतुरता से व्याप्त अत्यंत उन्माद से विवश नवीना प्राण प्रिया राधा को देखो। वह कुंज में बैठकर तुम्हारे संग रूप नवनवायमान सुधा सरित का पान करने के लिए उत्कंठित हो रही है। हे हरे, हे कृष्ण, हे रसिकभर, कमल नयनी राधिका के वियोग में तुम प्रेमोन्मत्त हो रहे हो। अतएव अब तुम संदेह को छोड़कर योगी बनो। मैं अब जाती हूँ। हे सुबल, तुम दोनों में प्रीतिनिष्ठ हो, अतएव तुम कौतुक कला के द्वारा अतुलनीय प्रिय वेश वर्चना करके सुंदर वर श्री हरि श्री कृष्ण को भूषित करो। अनंतर विशाखा वहां जाकर श्री राधा से के प्रति कहने लगी कि हे प्रिय सखी, मुझे हरि नहीं मिले हैं। मैं कहाँ, वे कहाँ हैं मैं नहीं जानती हूँ, परंतु ब्रजभूमि में एक ऐसा परम सुंदर मनोहर शरीर वाले योगी राज भ्रमण कर रहा है कि जैसा न किसी ने देखा न कहीं सुना है। वह हरि के जैसे मनोहर अंग कांति वाला है। इस प्रकार से विशाखा ने श्री राधिका को मिथ्या भाषण कहा, झूठ ही कह डाला कि मैंने कृष्ण को नहीं देखा। श्री कृष्ण सुबल के द्वारा योगी रूप बनाकर संग रहित हो अकेले भ्रमण करने लगे। उनके मंद हाथ से अमल शुभ्र कुमुदनी फीकी पड़ गई। ब्रज नभ तरणियों के हृदय कमल के भ्रमर योगी रूपधारी श्री हरि श्री कृष्ण विचार में डूब गए। सेब डूबे इधर उधर अब घूमने लगे। श्री राधा की सखियों ने योगी रूपधारी श्री कृष्ण को सामने देखा। उनके भाल देश पर उज्ज्वल सिंदूर का एक बड़ा सा टीका शोभा दे रहा था। वे लंबी रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति भस्म से लिपटी हुई थी तथा कंधे पर सुंदर मृगछाला पड़ी हुई थी। उनके मस्तक पर जुड़ा हिल रहा था। उनके नेत्र रक्त कमल की तरह लाल वर्ण हो रहे थे और कोपिन का अग्रभाग पृथ्वी पर लटक रहा था। उस समय नमित नयनी चंचलमती वाली चंपकलता बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर योगी के सामने आगे कहने लगी, हे तपस्या सिद्ध, हे स्वामी जी, आप कहाँ जा रहे हैं?
ठहरिए, आर्तनाशक इस वृंदावन को अपनी प्रचुर कृपा धाराओं से पवित्र कीजिए। उस समय चित्रा ने उनके लिए पवित्र आसन प्रदान कर दिया, परंतु उन्होंने चरण से उसको दूर ठुकरा दिया। धीर ललित आप, कृष्ण कहने लगे, शब्द की करते हुए अपनी मृगछाला को धरती पर बिछाकर बैठ गए तथा राधा के अधर नवसुधा का ध्यान करने लगे। सतियों में शिरोमणि, नवयुवतियों में धन्या, मनोव्यथा से कुल, असाधारण गुण वाली, अगाध हृदया श्री राधा ने दया के सागर प्राणबंधु मनोहर संपद स्वरूप ब्रजराज नंदन को अमलात्मा पूजनीय मुनि समझकर निष्कपट भाव से प्रणाम किया। अभी श्री राधिका उन मुनिराज को कृष्ण नहीं समझ रही हैं, उनको मुनिराज ही समझ रही हैं कि कोई मुनि किसी दूर देश से आए हुए हैं। मस्तक को हिलाने वाले, सुंदर नीतिपूर्ण, कल्याणमय वचनों को बोलने वाले, प्रसन्न हृदय वाले, कौतुक के बीच बीच में मधुर बम बम शब्दकारी, अविचलित चित्त योगेश्वर वेशधारी श्री हरि को देखती हुई स्मित मुखी प्रिया राधा अनंत रस विकारों को प्राप्त हो गई तथा आनंद की धारा में सराबोर हो गई। तब मनोहर हंसती हुई ललिता उनके चरणों पर पड़कर मन में गुप्त किसी वांछित विषय को जानने की इच्छा से पूछने लगी, हे सिद्धराज, हे दयासागर, अब दया करके मेरे चित्त में क्या विचार है उसे कहिए, मौन मत रहिए। श्री योगी जी कहने लगे, हे सुंदर दंत वाली, यद्यपि मेरा बोलना उचित नहीं है, नीति विरुद्ध है, तथापि तुम्हारे पवित्र भक्ति के वशीभूत होकर मौन त्याग कर बोलना पड़ रहा है। किसी स्वर्ण आंगनी किशोरी तथा मेघ कांति वाले मनोहर नवीन युवा के विलास देखने के लिए तुम्हारा मन चंचल हो रहा है। यह सुनकर विस्मय से भरी हुई ललिता के प्रति रति में व्याकुल मतवाली और विषम चेष्टा वाली लज्जता राधिका आगे कहने लगी, हे सुंदर दंत वाली ललिते, योगी ने जो कुछ कहा उसमें आश्चर्य नहीं है, वह तो मेरे ही चित्त की बात थी। इसने मुझे सुनाकर ही औरों के लिए जो कहा है, परंतु देखो बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा समस्त हृदय द्रवीभूत हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये योगी राज अन्य कोई नहीं, हे कमल नयनी, ये तो नवीन आनंद संपत्ति के चंचल हृदय वाले प्राणपति श्री हरि श्री कृष्ण ही हैं। श्री राधिका इस प्रकार कहकर मुस्कुराती हुई अपने तिरछे कटाक्ष रूपी शरों के प्रहार से ब्रजपति नंदन के सर्वांगों को अतिशय विकल कर दिया। दोनों के पारस्परिक अमल मनोहर दर्शन सुख को देखकर सखियां आनंद समुद्र में डूब गईं तथा कहने लगी, हे विशाखे, तुम्हारी कपट चाल को हम सब जान गईं। इससे तुम शीघ्र ही योगी राज की योगिनी बन जाओ, बहुत ही अच्छा होगा। वे तो योगी राज हैं, तुमने अतुल तपस्या की है, अतः उनकी संगनी बन जाओ, दोनों एक ही साथ विचरने लगोगे। यहाँ स्त्री समाज में मेरा अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं तो जाता हूँ। इस प्रकार कहकर योगी राज मृगछाला को कंधे पर डाल चलने लगे, परंतु जा कैसे सकते। अत्यंत ढीठ रसवती मत्त हृदया गोप रमणियों ने उन योगेश्वर वेशधारी श्री हरि को चारों ओर से आनंद के साथ घेर लिया। फिर क्या था, किसी ने उनके हस्तक कमल में जो रुद्राक्षमाला थी उसको छीन ली, किसी प्रगल्भा गोपी ने मदमत्त वाली होकर उनके मस्तक पर से सिंदूर बिंदु को मिटा दिया, और किसी ने और भी प्रखर बनकर उनकी कौपीन की पूंछ को खींच ली। किसी ने कांख में से मृगछाला खींचती हुई हंसती हुई उसे रास्ते पर फेंक दी। किसी खंजनाक्षी गोपी ने प्रफुल्लित कमलमुखी ने उनका चूड़ा उतार दी, और किसी ने स्वर्ण कलश से सुगंधित जल से उनका अभिषेक कर दिया। कोई पीछे से आकर उनके नेत्र कमलों में काजल लगाने लगी, किसी ने कोमल करतल में पुष्प परागों को रखकर उनके मुख कमल पर मल दिया, किसी ने अपने
अरुण कोमल करांगुष्ठ से उनके गाल को दबाया तो किसी ने हाथ को खींचकर तुम्हारा अतिशय बल सब कहाँ चला गया है, ऐसा कहने लगी। और कोई कमल नयनी, जगत के समस्त धूर्तों के राजा, लो और छलोगे हमें, ऐसा कहकर वह मतवाली उनके कानों को मसलने लगी। अब अपने सखाओं के साथ नंद बाबा को बुलाओ। विजयेश्वरी तुम्हारी माता यशोदा यहाँ आकर तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करती हैं? ब्रह्मतेज से परिपूर्ण तुम्हारा वह बटू कहाँ चला गया? अब तो तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता है। हाँ, एक उपाय है, श्री राधा के पाद पद्मों को स्पर्श करो, वे क्षमा कर सकती हैं। अब हमारे आगे और ढोंग मत दिखाओ, अब अपना ये आडंबर मत फैलाओ। इस प्रकार कहती हुई ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण को डराने लगी। कोई गोप रमणियां अत्यंत चंचल बनकर ताल देने लगी, तो कोई आनंद से नृत्य करने लगी, और कोई लठियां कपाती हुई कांपते हुए ब्रजनंदन ब्रजपति नंदन को भय दिखाने लगी। सब खिलखिला के हंसने लगी। उस समय श्री चित्रा ने मृगमद रस से उनके मुख चंद्र का लेपन किया। विशाखा ने सिंदूर ले अरुण विविध बिंदुओं का श्रृंगार किया, और ललिता ने सामने उज्जवल दर्पण रख दिया तथा शशिकला की ने विचार शून्य होकर शीघ्र चित्र का अंकन किया। उस समय श्री कृष्ण अपने पीत बसन को पहनने के लिए चेष्टा करने लगे, किंतु रसावेश के कारण पहन न सके। तब कृशोदरी श्री ललिता वस्त्र लेकर पहनाने लगी। अहो, प्राण वल्लभ ने समस्त हरण कर लिया, केवल नीवी शेष रही, वह भी किसी समय हर ली जाएगी, ऐसा मन में कहती हुई और अत्यंत घन सांसों को लेती हुई वह श्री राधा अति निवृत्त निकुंज में शोभा को प्राप्त हुई। उस समय ब्रज के नवीन युवा युगल को सुख देने वाली वृंदा आकर राधिका को कहने लगी, हे राधे, जिसको तुमने भृंगार भारी झारी के जल से सींच कर बढ़ाई है, वह अटवी आज प्रफुल्लित पल पुष्पों से शोभित होकर आपकी अभ्यर्थना के लिए प्रतीक्षा कर रही है। वृंदा के ऐसे वचनों को सुनकर आनंद युक्ता श्री राधा तुरंत उसी समय द्रुत गति से चल पड़ी। अपनी सखियों की इच्छा की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। तब ब्रजेश्वरी उस ब्रजबनेश्वर ने छड़ी से द्वारा प्रिया को रोककर कहा, हे कमल नयनी, हे दैते, कहिए हम वहाँ जाएंगे या नहीं? श्री राधिका ने कहा, हे नंदनंदन, आपका मुख कमल निरंतर आभीरिकाओं की अधर सुधा पान से धौत है। चंचल वनिताओं के आलिंगन आदि वैसे आप नित्य परम शुद्ध हैं, और आप परम रमणी का ध्यान से स्पष्ट ही पवित्र मना है। ऐसे आप नहीं जाएंगे तो कहिए मंगल कैसे होगा? श्री कृष्ण, अहो वाणी, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम्हारा यह अर्थ यथार्थ है, अर्थात राधिका ने जो कहा है सो ठीक है, अतएव मैं चलूँगा। ऐसा कहकर वे आगे आगे चलने लगे। उनका मुख चंद्र मनोहर मंदहास्य से धौत हो गया था। आप आगे चलते चलते बारंबार पीछे मुड़कर प्रिया के मुख कमल का दर्शन करते हुए और भ्रकुटी नचाते हुए अधिक आनंद प्रदान करने लगे। नंदनंदन कहीं तो हाथ में छड़ी लेकर आगे आगे चलने लगते थे। प्रिया के लिए कोई भय उपस्थित न हो जावे, इसलिए कभी पीछे आकर सुंदर सुगंधित पटवस्त्र को ऊपर उठा उठाकर हिलाते थे, अर्थात विजन करते थे, पंखा करते थे। कभी तो पार्श्व के लताओं से टकराते हुए हटाते हुए मार्ग साफ करते थे तथा प्रिया के मुख कमल का अवलोकन करते हुए मन में अतुलनीय परमानंद को प्राप्त होते थे। उस समय कोई सुकुमारांगी छत्र धारण के द्वारा, कोई विमल रसवती चावर के द्वारा, कोई मणि विचरचित तामूल डम्बों के द्वारा, कोई बीजन के द्वारा, कोई कोमल पुष्प युक्त लताओं से वर्षा के द्वारा सेवा परा सुंदरियां वृंदावन मनेश्वरी श्री राधिका की सेवा करने लगीं। उस समय समस्त सखियों हाथ में फुलछड़ी लिए हुए थी। राधा की जय हो, श्री राधा की जय हो,
इस प्रकार मनोहर बोलती हुई आनंद के साथ नृत्य करने लगी, और कोई मनोहर वीणा बजाने लगी, तो कोई अति ललित गानामृत रस में निमग्न हो गई। दोनों के चरित्र गायन में रसिक सारी सुख भी स्नेह से तुरंत साथ साथ उड़कर पुलकित होकर शोभा को प्राप्त हुए, तथा मयूर अपने पंख को फैलाकर कौतुकवश आगे आगे नृत्य करने लगा। इस प्रकार सबने मधुर रस वर्षाकारी हर्ष को प्रदान किया। अनंतर श्री राधा अंतर में प्रसन्न होकर भी बाहर कुटिल नयन कोर से ही प्रिय को तनिक आलिंगन करती हुई हास्यकारी प्रिय सखी को मधुर मधुर कहने लगी, हे विशाखे, क्या करूं? मेरे अनेक मना करने पर भी श्री हरि मुझे छोड़ते नहीं हैं। नेक टेढ़ी भौं करते ही वो मेरे चरणों पर लौटने लगते हैं, और यह भी देखती हूँ कि ये प्रिय श्री हरि दांतों में अंगुलियां लेकर व्याकुल हृदय से हाहा शब्द करते हैं, अर्थात हाहा खाते हैं, और कभी तो स्वयं अपने पवित्र पीले वस्त्र से मेरे ऊपर निर्मंछन करके उसे अपने वक्ष पर लगाते हैं। इस प्रकार अतुलनीय पुलकों से मंडितांग होकर प्राणवल्लभ विलास करते हैं। इस सखी समाज से निवारित किए जाने पर भी वे मेरी चरणांकित भूमि पर आतुरता के साथ लौटते हैं। मैं हार लाचार सिर नीचे कर लेती तो मैं अकारण कुटिल नयन कटाक्ष से उनकी ओर देख लेती हूँ, तो वे तो ये रसाकुल चतुर्बदन करने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं और निरंतर दीर्घ श्वास लेने लगते हैं। तब विशाखा के नयन के कोनों से ललिता को इशारा किया। प्रणय रसावेश से विवशा यह ललिता मुरारी को निकुंज में ले जाकर स्त्री वेश में सजाकर उनको देख देख कर आनंदित होने लगी। उस समय अति निपुणा श्री राधिका प्राण वल्लभ को ना देखकर मन में अत्यंत व्याकुल हो गई, परंतु वहां ललिता को भी ना देखकर इसमें कोई रहस्य है ऐसा जानकर शीघ्र ही आश्वासित हुई। आपने अलीपुंजों से विपुल रमणीय निज वन में प्रवेश किया। आप निमेष मात्र के श्री हरि के श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल होकर समस्त वन को शून्यमय देखने लगे। अपनी अंग कांति से पुष्पित वन को सर्वत्र नील कमलमय करती हुई ललिता के साथ में हाथ देकर आने वाली श्यामा सखी को देखकर उस समय कमल नयनी श्री राधिका महाआनंद में अत्यंत व्याकुल होकर चेष्टहीन चित्रपुतली की भांति रह गई। उस समय धीरा कौतुक बुद्धि वाली प्रमोद लहरी से व्याप्त शरीरा प्रीति रस से पालिता स्मित मुखी श्री राधिका दोष रहित प्रमोदाधिक्य में लीना सरलता लता से युक्ता अर्थात अति सरलता ललिता से पूछने लगी। राधिका श्री ललिता से पूछ रही हैं, हे ललिते, सत्य कहो, आज तुम्हारे साथ वह रमणी मणि कौन है? क्या यह तुम्हारी प्रिय सखी है? मैंने तो पहले कभी इसे नहीं देखा है। इस पर ललिता कहने लगी, हे श्री राधे, झूठ मत बोलो। हे विशुद्ध मुक्त भावे, मैं भी नहीं जानती हूँ। तुम ही मनोहर कुंज ग्रह में इसे ले जाकर क्यों नहीं देखती हो? इसके आगे रहस्य के कारण निकुंज लीला गान योग्य नहीं है, परंतु मन में ही चिंतन के योग्य है। अतः रहस्य लीला वर्णन की समाप्ति करते हुए यहाँ पर ग्रंथकार परिशेष में एक श्लोक के द्वारा रहस्य लीला का उद्देश्य बतलाते हैं। सखी कुल के द्वारा ही दर्शन योग्य अथवा एकमात्र सखी भाव राशि द्वारा अनुभव योग्य श्री राधा ब्रजराज नंदन के कुंज विहार सर्वदा हम सबके कंठ में हार समूह की भांति विराजमान हो गए, जिसको श्री रूप सनातन आदि रसिक शिरोमणियों के केवल हृदय में ही दिव्य निधि की भांति धारण किया है, जो गाने में परम वस्तु है, जो निरंतर श्रवण योग्य तथा नित्य नूतन रूप है। इस प्रकार से यह जो होली लीला ब्रज की है वह समाप्त होती है। संपूर्ण 40 दिनों तक राधा कृष्ण का नए नए प्रकार से मिलन
उनके बीच में होली का आस्वादन सखियों सखा के द्वारा राधा कृष्ण का पूर्ण मिलन कराया जाता है, जिससे राधा कृष्ण के मिलन से ही श्री सखियों को और जितने भी सखा हैं उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। और यही सभी सखियों का, मंजरियों का, सखाओं का अभीष्ट है कि हमारे जो प्राण वल्लभ श्री राधा कृष्ण हैं उनका नित्य संगम होता रहे। हरे कृष्णा।